सगळ्यांना नमस्कार. माझं नाव रेणुका. खरं तर माझी स्क्रिप्ट काहीतरी वेगळंच सांगत होती. मला वाटत होतं सकाळपासून तुम्ही सगळे वेगवेगळ्या वयातली, वेगवेगळ्या व्यवसाय करणारी, वेगवेगळ्या बॅकग्राऊंडमधनं आलेली माणसं सकाळपासून काय काय ऐकताय, इथे बसला आहात, दमला असाल, तुम्हाला झोपही आली असेल. पण तुमचा दणदणीत उत्साह बघून मला असं अजिबात वाटत नाही आहे. आणि मला खात्री आहे पुढचा 1-1.5 तासही तुमच्या मनात हाच उत्साह असणार आहे. आणि हा उत्साह आहे याचं कारण आपण एका माणसाची ओळख करून घ्यायला इथे जमलो आहोत. खरं तर एखाद्या माणसाची ओळख करून घेणं, त्याचा सगळा जीवनपट म्हणजे शबानाताई आत्ता 65 वर्षांच्या आहेत. त्यांचा अख्खा जीवनपट 65 वर्षांचा हा 1 ते 1.5 तासात सामावून घेणं खरं तर खूप अवघड आहे, मला कल्पना आहे. पण तरीही माझ्याकडे काही प्रश्न आहेत, त्यांना आपण बोलणार आहोत. हा संवाद असणार आहे. हा संवाद फक्त माझ्यातला आणि शबानाजी किंवा फातिमाताई ह्यांच्यातला नाही आहे. तर त्याचवेळी शबानाताई आणि फातिमाताई मला उत्तर देताना त्या तुम्हालाही उत्तर देत आहेत एकाच वेळेला. त्यांच्या उत्तरावरून ते ऐकताना आपला आपल्याशीही संवाद चालू होतो आहे आणि तुमचा माझ्याशीही संवाद होतो आहे. अशा या संवादासाठी आपण इथे आत्ता जमलेलो आहोत. शबानाताई या म्हैसूरच्या आहेत. त्यांचा व्हिडिओ तर तुम्ही पाहिलातच, त्यांनी काय काम केलं आहे. फातिमा या छोट्या मुलीला त्यांनी दत्तक घेतलं आणि तिची किक बॉक्सिंगची आवड जोपासत तिला नॅशनल लेवलपर्यंत खेळण्यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन केलं. त्या मूळच्या म्हैसूरच्या असल्यामुळे कन्नड आणि उर्दू हां या 2 भाषा त्यांना जास्त माहिती आहेत. त्यामुळे आपण ही सगळी मुलाखत हिंदीमधून घेऊया. हम हिंदी में बात करेंगे. तुम्हाला सगळ्यांनाही हिंदी समजत असेलच अशी मला खात्री आहे. शबानाजी सांगत होत्या की इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत त्यांची मुलगी गेलेली आहे आणि आपण त्यांचा सगळा प्रवास आता समजून घेऊया. शबाना जी, हम मैंने आपके बारे में थोड़ा पहचान उनको करवा दी और हाँ और मेरा पहला सवाल आपसे जी, आपके बर्थ के बारे में, जब आपका जन्म हुआ हाँ तब जी। कैसा माहौल था? मुझे पता है कि आप हमारा जन्म होता है तो हमें याद नहीं होता कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम बहुत छोटे होते हैं। बट बाद में हमारे मम्मी पापा हमको बताते हैं कि तेरा जन्म हुआ तो ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। आपको क्या याद है आपके बचपन के बारे में? आपका जन्म कैसे हुआ था? आपको कितने सिबलिंग्स थे? ये आप हमको थोड़े बता पाएंगे? आपको कितने बहन भाई थे? 3 बहन, 2 भाई और हमारे नीचे। माँ-बाप और मैं। हम्म, वो बोल रहे थे हमारे को 3 लड़कियाँ, 1 लड़का होया करके। हम बहुत खुश थे। हाँ? तो हमारे पेट में क्यों ऐसे जन्म लेके आया? क्यों मर जन्म देने के टेम्पो तेरे को मौत नहीं आई? तो हमारे घर में नहीं रहना, हमारे आँख के सामने नहीं रहना। आपको भगवान करे तेरे को जल्दी मौत आ जावे, तो हमारी शक्ल मत देखना, कहीं चले जा। कहीं यही बोल रहे थे। हमारे भाई बहन मेरे को बहुत तंग करते। हाँ, हम जहाँ भी फंक्शन को जाएंगे तेरी वजह से हम शर्मिंदगी करना है। हाँ, सर झुका के सबको बात करना है, हमारे सामने नहीं रहना, कहीं चले जा, नहीं तो मर जा, हमारे को फर्क पड़ता नहीं। हाँ, ऐसा बोल रहे थे। जब मैं भी सुन सुन के मेरे को भी कुछ बहुत परेशानियों की वजह से एक ट्रेन में बैठ के बॉम्बे चले गए। मैं अकेले, मेरे का नहीं, एक रुपया तक भी नहीं था। ट्रेन में कोई बोल रहे थे किन्नर लोग समाज में ट्रेन में फ्री है, इंदिरा गांधी की परेड में कहीं भी जाओ इंडिया में हिजड़ों को फ्री है करके बोल। मेरे को ध्यान था, इसलिए ट्रेन में बैठ के बॉम्बे चले गए। उधर जाके सूत्र में कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, कितनी बड़ी बस्ती। हम उसके बारे में और बात करते हैं। हाँ पहले आपका मैसूर में आपका जन्म हुआ था, हाँ जी। तो पहले हम जन्म के बारे में बात करते हैं और मैसूर तब से आगे डिस्ट्रिक्ट चामराजनगर में हुआ था। चामरानगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। चामराज CH नगर हाँ। उधर हुआ था। हम्म। आपके मम्मी पापा क्या काम करते थे और उस समय उस आपके गांव का या फिर आपके आपके जो बस्ती थी वहाँ का माहौल कैसा था, ये इसके बारे में आप हमें पहले बता सकती है? माहौल तो ठीक नहीं था। हमारे माँ बाप भाई बहन को सब जनता है ना, क्यों तुम्हारे घर में खिचड़ा पैदा हो गया, ऐसा करता है नाटक, औरतें जैसे काम करता है, घर में कपड़े धोता है, रंगोली छोड़ता है, मगर बर्तन वगैरह धोता है, ये आदमी करने का काम नहीं। ये तुम्हारा तो नाम बहुत है मैं इस गाँव में, तुम इतने अच्छे घराने से हो, तुम्हारे घर में ऐसा हो गए ना करके सब बहुत परेशान कर रहे थे।
उनके सुन सुन के ताने हम मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहे थे, कभी मारते, कभी चले जा, कभी मर जा, ऐसा बोल रहे थे। और बहुत मैं कभी कभी माँ बाप की चोरी से किसी के घर में एक फिल्म देखने का रहे तो वो हमारे बचपन में ये टीवी वगैरह इंटरनेट कुछ नहीं था। घरों में एक टीवी, कलर टीवी कहते हैं, उन बहुत बड़े अमीर लोग समझते थे हम। एक ब्लैक वाइट टीवी रहे तो वो साहूकार समझते थे, बहुत पैसे वाले समझते थे। मेरे को बहुत अरमान स्कूल को जाने की वजह से, सब घर से बोल के स्कूल को जा रहे हैं घर के, टीवी देखने गए तो बोल रहे टीवी देखना है तो एक फिल्म देखना तो घर का काम करना, दो फिल्म देखना तो हमारे घर के कपड़े धोना, ऐसा। मगर हाँ मंजूर है, पूरा धो के फिल्म देख लेके घर में जाके कहाँ गया था इतने, तो तेरे आंख से बुला मार खाने, फिर भी फिल्म देखने का नहीं छोड़ते। सिनेमाचं वेड त्यांना प्रचंड होतं असं त्या सांगत होत्या. लहानपणीचा एक किस्सा त्यांनी सांगितला की लहानपणी आमच्या वस्तीमध्ये, आमच्या गल्लीमध्ये ज्याच्याकडे टी व्ही आहे तो माणूस एकदम भारी, एकदम श्रीमंत आहे असं वाटायचा. टी व्ही ही तेव्हाची मोठी चैन होती आणि त्या माणसाच्या घरी टी व्ही बघायला जायचं, त्याच्यावर सिनेमा लागायचा. एक सिनेमा बघायचा असेल तर त्या माणसाच्या घरातली भांडी घासून द्यायची आणि 2 सिनेमे बघायचे असतील तर त्या माणसाच्या घरातले कपडे धुवून द्यायचे, असा त्यांचा नियम होता. तरी पण त्या जायच्या, कपडे धुवून द्यायच्या, भांडी घासायच्या. जी स्त्रीसुलभ म्हणून काम आहे ती सगळी आपण करावीत असं त्यांना वाटायचं, असं त्या सांगत होत्या. आपके पापा क्या करते थे? आपकी मम्मी क्या करती थी? हमारी मम्मी हाउस वाइफ थी, हमारे पापा आरटीओ ऑफिस में ब्रोकर और डीएलओ कुछ बनाते ना, इससे काम करते थे। और ड्राइवर भी थे ट्रक के। अ, जी। आपके बचपन में मतलब आपके पापा थे तो वो दूसरे आपके भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करते थे? बहुत प्यार करते थे। हाँ. तू क्यों लड़कियों जैसा काम करता है घर में, आदमी जैसे लड़कों जैसा नहीं करता करके बहुत मारते थे, बहुत गुस्सा करते थे। मेरे बात करने दूसरों को पैसे दिए तो है ना, मेरे को ऐसा फिरकाते, सबको हाथ में बुला के प्यार करते थे, मेरे को नहीं फिरका के उसको दे दे करके बोलते थे। तब बहुत खराब लगता था मेरे को। आपको कब पता चला कि आप दूसरे लड़कों से, आपके दूसरे भाइयों से अलग हैं? मेरे को खुद वो सीखना नहीं पड़ता, मेरे अंदर से ही आ जाता है। जेंडर है ना, कुछ दिल से चाहता है मैं भी औरत जैसे रहना, मैं भी है ना कुछ औरत जैसे काम करना, कुछ अच्छे से खाना बनाना, ऐसा दिल में इच्छा होती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। कोई सिखाता नहीं, वो रहन से है ना आ जाता है। कोई सिखा के देता नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि अंदर हम खुद बनते हैं। वो कुछ हार्मोन्स हार्मोन्स. ऑटोमेटिक हो जाता है। हम्म, हम्म, हम्म. जैसे औरतों के दिल में इच्छा रहते है, सेम वैसे हमारे दिल में भी रहते हैं। हम भी औरत जैसे रहना, औरत का जी मेकअप करना, औरत जैसे कपड़े पहनना, औरत जैसे काम करना, ऐसा ऑटोमेटिक आ जाता है। हार्मोन चेंज होते ना, वो मालूम पड़ जाता है। हम्म, हम्म. दूसरों को भी मालूम पड़ता है, हमारे को मालूम पड़ता है। ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई अनुभव आपको याद है जो बचपन में हुआ था जिससे आपको पता चला कि मैं दूसरों से अलग हूँ? हाँ, सब बोल रहे थे तू इधर से इधर क्यों मार खा के रहता है, तुम्हारे बिरादर वाले बॉम्बे में रहते ना, कभी चले जा को। मेरे बचपन से भी ऐसा बोलते थे ना, आखिर क्या है बॉम्बे में करके, सच्ची एक दिन चले गए भड़क के। तब उधर मैं जाके किधर जाऊँ, कि वीटी में उधर के ट्रेन में उधर बाहर आके किधर जाऊँ, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं रास्ता, खाने को पैसा नहीं है, भूख लग रही है, कुछ कोई इधर मांगने के लिए आए किन्नर लोग। मैं इधर रो के बैठे थे ना, कहाँ से है तुम? मैं बोले मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। इतनी छोटी उम्र में कैसा है, ऐसा नहीं है, चले जा बेटा, हम टिकट के पैसे देते वापस, तुम वापस भेज दे तो इधर ही मैं सुसाइड कर लेती, मेरे को वापस नहीं, कहीं भी काम को लगा दो। ऐसा नहीं तो ऐसा बोल रहे हैं ना, काम को नहीं सकता, हम किधर भी लेके जाते, हम लोग हमारे घर में कुछ काम करके खाना पानी खा के आराम से रहो, कुछ ऐसा मत सोचना, हमारे बच्चे जैसा करके वो बड़े लोग बुला लेके जाके मेरे को थोड़े दिन रखे। तब उधर उनका देखना, मेकअप करना, वो सब देख के मेरे को भी, मैं भी ऐसा करती हूँ उनके साथ, तो जहाँ जहाँ जाते उनके पीछे पीछे जाके अच्छा. वो आदत हाँ. पड़ गई थी। मैं बस बता देती हूँ की जी. आप क्या बोल रहे हो. शबानाताई फार लहान होत्या तेव्हा त्यांचं नाव अक्रम पाशा असं होतं, त्यांच्या आईवडिलांनी ठेवलेलं नाव. त्या जन्मल्या तेव्हा मुलगा म्हणून जन्माला आल्या होत्या.
मला इथे दिसतंय आपल्यापैकी अनेक जण असे आहेत की ज्यांनी कधीच कुठल्याच हिजडा समुदायातल्या माणसाशी बोलणं केलेलं नहीं है, त्याच्याशी त्याचं दुःख सुख-दुःख समजून घेतलेलं नहीं है. मैं ये बात कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी हिजड़े के साथ बात नहीं की, नहीं। कभी किसी हिजड़े क्या होता है उनके साथ, उनके सुख-दुःख क्या होते हैं, इसके बारे में बात नहीं की. इसलिए उनको ये पता ही नहीं था कि शायद कि ये जो आप कह रही है कि ये मुझे अंदर से लगता था. किसी ने सिखाया नाही, कोणी शिकवलं नाही की असं वागायला पाहिजे, तसं वागायला पाहिजे. हे आतूनच वाटत होतं की मी मुलगी आहे. शरीर मुलाचं होतं, आपका शरीर आदमी का था, बट अंदर से लग रहा था की मैं औरत ही औरत हूँ जैसा. और मुझे औरतों जैसे काम करणे आहे. आपण आपल्या आसपासच्या बायकांना बघतो, त्या कशा राहतात, काय करतात, त्या 2 वेण्या घालतायत, त्या साडी नेसतायत, त्या घरातली कामं करतायत. आणि मला म्हणजे अक्रम पाशांना असं वाटतंय आतून की मी बाईच आहे, तर मलाही ही कामं करायची आहेत. आपको भी दूसरों कुछ लोग ऐसा समझते हैं किन्नर लोग बराबर नहीं, ठीक नहीं, दूसरों लड़के लोग को जाके किन्नर बनाते हैं, झूठ है वो. ये खुद हमारे दिल में आते इच्छा, हम खुद उन किन्नर लोग को ढूंढ के जाते, उनके ऊपर झूठ बोला जाता है. वो उन लोग की कोई गलती नहीं है, वो भी इंसान है, उनको भी जज्बात है, उनको भी भाई बहन है, हर दुख सुख का भी उनको ध्यान है. किसी की भी ज़िंदगी नहीं ख़राब करते किन्नर लोग. हम खुद किन्नर लोग के पास ढूंढ के जाते, रास्ता नहीं मिला तो उधर ढूंढ के जाके उनको हमारे दुख सुनाए तो काम आते वो. त्यांचं असं म्हणणं आहे की कोणी कोणाला किन्नर बनवत नाही किंवा कोणी कोणाला हिजडा बनवत नाही. आपल्याला आतूनच असं वाटत असतं, ही आतलीच इच्छा असते. हे निसर्गाचंच एक प्रकारचं देणं असतं असं फातिमाताई शबानाताई सांगतात. मला तुमच्या आईविषयी जाणून घ्यायला आवडेल. मुझे आपकी अम्मी के बारे में ज़्यादा जानकारी मतलब सुनना अच्छा लगेगा. कैसी थी आपकी अम्मी? क्योंकि आज आप फातिमा की अम्मी कहलाती है, तो आज आप खुद एक अम्मी हैं. तो आपकी अम्मी से आपने क्या क्या सीखा कि अम्मी कैसी होती है? और फातिमा का पोषण करते समय आपकी अम्मी की आपको कब कब याद आई? कैसी थी आपकी अम्मी? हमारी माँ बहुत अच्छी थी, छोटे गांव से थी, बिल्कुल खूबसूरती नहीं थी, बहुत भयानक थी. वो हमारे पापा है ना, उसको बिल्कुल नफरत करते थे. तो जहाँ मैं बहुत गलत कर दिया तेरे को शादी हो के, तो तेरा चेहरा भी सही अच्छा नहीं है, तो खूबसूरत भी नहीं, मेरी दूसरी शादी करा दे, दूसरी शादी करा दे, खूब तंग करके मार रहे थे हमारी मम्मी को. हमारी मम्मी जाके खुद एक रिश्ता ढूंढ के किसी के गांव में, मेरा पति मेरे को नहीं प्यार करता, मेरे पति के वास्ते मैं दुल्हन ढूंढने आई हूँ, मैं ही जवाबदारी मेरी मेरे मेरे श्योरिटी पर आपकी लड़की को मेरे पति को शादी करा दो, शादी करा दे. हमारी खुद माँ है ना, दूसरी शादी करा के रिश्ता तोड़ दिए. हमारे बाप और माँ है ना दूर हो गए थे. तब मेरे को बोल रहे थे, मैं क्या करूँ, तेरी किस्मत में है तो ऐसा पैदा हो, फिर भी मैं जन्म दी तेरे को बेटे जैसा, तो ऐसा हो गया. माँ कोई है ना, किन्नर हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी की जान नहीं लेती, तो औलाद मेरा बेटा है. हाँ, जिंदगी भर मरते दम तक भी तू बेटा ही रहेगा. तू किसी रूप धारण कर ले, कुछ भी कपड़े पहन ले, मेरा बेटा है तू. कभी भी मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है. वो भी मर गई थी. अच्छा, कौन सी बात याद है आपको अपने अम्मी की? सबसे ज़्यादा क्या याद आता है? वो बीमार बहुत याद आती है, बहुत मिस करती मैं. जब मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी, कैंसर आ गया था, उसको खाने पीने के लिए बहुत तंगी थी. मैसूर में आके रहने लगी हमारी बहन के घर में. हमारे बहन लोग सभी, तेरी माँ को हम रखना चाहे तो तू उनका पैसा देना, खर्च चलाना करके. मैं जाके भीख मांग के मेरी माँ को अच्छा देख लो करके मेरे जो मेरी हैसियत है दिए, तो उन लोग खाना डालते थे. जब मैं जाके भीख मांग के एक सेब एक संतरा लेके जाके दिए, तो मेरी माँ है ना, हर जन्म में तो मेरा बेटा होकर के अच्छा आशीर्वाद देती है. मेरी बाप, मेरी माँ की दुआ से आज बहुत कुछ नाम कमाए. मैं हर जन्म में भी मैं किन्नर ही पैदा होना चाहती हूँ. मैं इसी रूप में सेवा करना चाहती हूँ. जैसे किसी की माँ बाप के पेट में गरीब ना हो, किन्नर ना हो, मेरी दुआ से है ना, हर नसीब मेरे जैसे हो, हर हिम्मत ताकत और कुछ जज्बात हो. मेरी माँ का आशीर्वाद है, जहाँ भी तो रहो सुखी रहेगा, बहुत नाम कमावेगा, यही आशीर्वाद मेरी माँ के.
वो माँ तो बिल्कुल तू जैसा भी जेंडर चेंज कर ले मगर मेरा बेटा ही तो, ऐसा बोल रही थी वो। मैं नहीं मानती, तो मेरा बेटा जन्म दी, मैं तो जिंदगी भर मरते दम तक क़यामत तक भी तो मेरा बेटा अच्छा है करके बोलते थे। आईची माया किती गहरी असते हे सांगतायत. बचपन की कुछ याद आपको याद है अम्मी की, बचपन वाली? याद नहीं आती। नहीं आता नहीं। था. अच्छा. आपने एक बार बोला था मुझे, एक सांगायला मला आवडेल. नब्ज नावाचा एक ईदचा अंक निघतो. त्या अंकामध्ये शबाना ताईंची पहिल्यांदा मुलाखत मी घेतली होती आणि तिथे त्यांची आणि माझी पहिली भेट झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्याविषयी मला थोडीफार कल्पना आहे. त्यांचं वय झाल्यामुळे कदाचित त्या थोडं थोडं विसरत असतील, तर मी मध्ये मध्ये त्यांना आठवण करून देत जाईल. शबाना जी, आपने मुझे एक बार बोला था कि आपको याद है आपकी अम्मा कैसे ई स्कूल से आप आते थे, तो आपकी अम्मा आप आपकी राह देखती थी कि मेरा बच्चा आएगा स्कूल से. इस मैं बोलने का कुछ गलती बोल रही, स्कूल से नहीं, मेरा बच्चा कुछ लेके आएगा, मेरे को खाने देगा, मेरे को एक सेब खिलाने वाला कौन भी नहीं, मेरा बच्चा लाएगा करके इंतज़ार कर रही थी। मैं जब लगा के दे तो खा के दुआ करती, तेरी बहुत सवेरे से मेरे को एक ही केला नहीं खाया, मैं कुछ नहीं खाया, इन लोग है ना कुछ ठीक से नहीं देखते करके मेरे को कुछ भी दिल का दुख सुना देती मेरी माँ। मैं बोलती तू जहाँ भी रहो तेरा खाने पीने का बंदोबस्त मैं देती हूँ, मैं करके हमारी बहन लोग को मैं खुद लगा के पैसा देती, मेरी माँ को अच्छा देख लो, उसका खर्चे का पैसा मैं उठाती हूँ, मेरे को देती। क्या फ़ायदा लड़की हो के उनके पेट में लड़की पैदा हो के पैसा लेके खाना खिलाए, ऐसा गलत बात है। मैं हिजड़ा हो के ऐसे 100 माओं को खाना खिलाऊँ, भीख मांग को। आपके पापा कैसे थे? आपको क्या याद आता है पापा का? हमारे पापा बहुत गुस्से वाले थे, बहुत बहुत इतना गुस्सा था, कभी लोगों की बात में बहुत आ जाते। और मेरा गुस्सा मेरी माँ के ऊपर निकालते थे, तो कैसा बच्चा पैदा करी, तो कैसा ही ऐसा करी ना, उसकी वजह से इज्जत नहीं करके बहुत मारते थे। मेरी माँ बहुत सोच सोच के कैंसर की बीमारी आ गई थी। ये झूठ कहानी नहीं, सच है, मेरे ऊपर ऐसा हुआ ना इसलिए। और आपकी दूसरी माँ, उसके बारे में वो आपको क्या? बहुत अच्छी है, जैसे फरिश्ता आसमान से उतर गया ऐसे हम लोग को है ना, खुद पैदा जन्म नहीं दिए माँ, सबको मेरे बच्चे समझ के है ना, सबकी क्या बोलते सर, परवरिश. सबकी परवरिश की, और वो सबको भी है ना बहुत हेल्प करती है, उनको खाने का टाइम टाइम पे खाना खिलाना, कपड़े धोना, बहुत अच्छी इंसान है। वो भी अभी थोड़े दिन पहले इंतकाल हो गया, उनका डेड हो गया। हाँ, ऐसी माँ क्योंकि मेरी बड़ी माँ का आशीर्वाद है ना, इसलिए ऐसी दूसरी माँ उनका जन्म ये लेके आ गई थी। बहुत अच्छी माँ है मेरी। वो दूसरी माँ को बच्चे नहीं थे, अच्छा. एक बच्चा भी नहीं है, 15 साल जिंदगी करी तो एक बच्चा भी नहीं है। मेरे को तो सब बोलते मेरा बेटा है, वो मैं ही जन्म दिया ऐसा बोलते। दोनों बहन बहन मतलब सौकन सौकन मिलके कहीं फंक्शन हो गए तो एक जैसे साड़ी पहन के जा रहे थे, एक जगह दोनों भी खाना खा के आते थे, बहुत अच्छी तरह से थे। 2 आयांच्या सावलीत वाढलेल्या शबानाताई आज स्वतः एक आई आहेत. आपने आप कितने साल की थी जब अपने घर से भाग के मुंबई चली गई? क्या था वो? क्यों चली गई? अब क्या हुआ था ऐसा? ऐसा मेरे को बहुत अच्छा नहीं हुआ, घर में मेरे साथ कोई सही नहीं रहता, इसलिए 15 साल की उम्र में इधर पूना में आ गई थी मैं। 1 साल होटल में काम किए, फिर और मेरे को कोई पता लगा के ढूंढ के, हमारा भाई ड्राइवर है, वो मेरे को इधर देख लिया था, वो उधर ट्रक ड्राइवर है ना, मेरा भाई उधर है होटल में, मैं देखा करके जाके उन लोग को बुला के, मेरा बाप आके बुला के चला गया था, चल करके बधौरो ऐसा तंग करने में मैं जाके हमारे बिरादरी में शामिल हो गई थी। आप पुणे आई थी या मुंबई आई थी? पूना फर्स्ट आई थी। हाँ. इधर काम करके 1 साल होटल में, उधर सोने फ्री, खाना फ्री, पैसा भी मिलता है इधर रह के। बस ये मेरा भाई देख के जाके मेरा भाई उधर मैं देखा, उधर ट्रक चला लगे जाने के टेम्पो, कोई होटल में काम कर, जाके बुला के आके और लेके गई मेरी माँ रो के। मेरी माँ भी आई थी कार में टैक्सी करा के, बाप के साथ लेके जाके, डरना कोई इधर हो पढ़ाई कर करके 7वीं क्लास पढ़ा, फिर भी वही सच मेरे को तंग कर रहे थे, भड़क के मैं जाके हमारे बिरादरी में बच गया, अब खुश हूँ। हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे को बड़े बड़े हमारे गुरु लोग रहते, बहुत अच्छी तरह से मेरे को शिक्षा दिए, मतलब अच्छी बातचीत, रहने सहने का कैसे तरह सबको बात करना, जैसे इंसान को कैसी तरह दुआ देना, उन लोगों के लिए ऐसा करना, गलत नहीं काम करना, कभी नाम समाज का बिरादरी के अंदर का
नाम खराब नहीं करना, अच्छे से नाम कमाना, आप ऐसा करना करके हमारे को बहुत आशीर्वाद अच्छा। मिला। हाँ, बड़े बड़े लोग बॉम्बे में रहते हैं, अभी मैं जाके 35 साल हो गया बॉम्बे एक को। मतलब पहले आप पुणे आ गई, हाँ यहाँ पे होटल में काम कर हाँ रही जी, थी, फिर आपके भाई को वो पता मंगलवार चला। पेट, अभी याद है हाँ मंगलवार पेट, सोमवार पेट करके इधर दिन का नाम है एक एरिया का, हाँ। उधर मंगलवार पेट में एक होटल में जम गई थी। उधर भी अच्छा नाम का, मैं अच्छा मेहनत करती, पूरा लेडीज़ का काम मेरे को आता है, बर्तन अच्छे धो के चमका देते, वो तो खुश हो जाता। इसको थोड़ा अलग से मेरे को देखते, ये अच्छा काम करता नहीं था, मेहनत वो लोग को मालूम नहीं, किन्नर करके मालूम नहीं। महीना जैसे आदमी लोग रहते ना, ऐसा पैंट शर्ट पहन के ऐसा आदमी लोग के कपड़े पहन लेके। हम्म। आप वापस मैसूर चली गई, आपकी हाँ मम्मी हाँ आपको बुलाने आई थी। हाँ। आप वापस गई तब कुछ बदला आपके बारे का? नहीं, कुछ भी? भी नहीं है, कुछ भी बदला नहीं। अब भी डबल ज्यादा हो गया था। हम्म। इतने दिन कहाँ गया था तू, हिजड़ों के पास रहता था क्या, ऐसा वैसा उल्टी सीधी यही वो, बैठना खाने के सुकून न सोने का सुकून, इतना तंग करते थे वो लोग। फिर आपने मुंबई जाने का वापस क्यों निर्णय लिया? यहाँ यहाँ रहने से तो उधर जाके हमारी ज़िंदगी किधर भी जाएंगे। फिर भड़क में काम करने के लिए गए तो उधर मेरे को बड़े बड़े लोग मिल गए ना, क्यों रो रहे, मैं भी तुम्हारे तरह हूँ, बनना चाहता हूँ करके बोल के। इतनी कम उम्र में नहीं, हमारे समाज में नहीं लेते, तू चले जा, पैसा हम टिकट कराते करके बोले बड़े बड़े लोग। नहीं, महीने तुम मेरे को भेजे तो इधर मैं ही सुसाइड कर लेते, और उनको तंग करके उनके घर को गए तो अच्छी तरह से रखे मेरे को। उन लोग डेली मेकअप करके डेली उधर मांगने के लिए जाते ना, मेरे को देखो दिमाग में लगता मैं भी जाऊं, उनको जिद करते मेरे को भी ऐसा करो। नहीं 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 नहीं, गलत बात है, तो नहीं मैं ये सही है आपकी तरह सेम। उन मेरे को तो एक्टिंग बचपन से भी आ गई थी ना, उनको दिखाते, मैं डांस भी करके दिखाते थे उन लोग को, ऐसा कपड़े पहनना मेकअप करना ऐसा करते थे। चलिए बात अच्छी, मांग को खाना बुरी बात नहीं है, अच्छे से नाम कमाओ, अच्छा किसी पब्लिक को है ना तंग नहीं करना, जैसे भी जाके अच्छे लोग हैं समझ के नमस्ते बोल के उन लोग को आशीर्वाद देंगे ना, वो खुशी खुशी पैसे देंगे। हाँ, तुम भी प्यार मोहब्बत से दुआ से 1 रुपया उनको है ना, ऐसा हम लक्की चाम बोलते हैं हम लोग हिजड़े लोग, 1 रुपया जिस इंसान को देते उसकी तकलीफ तकदीर बदल जाती है, तकलीफ दूर हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा करके कहावत है। ये अर्धनारी ईश्वर, अर्धनारी हाँ नरेश्वर। हाँ, उनका आशीर्वाद से हम लोग, वो मेरे को थोड़ा हाँ। कंफ्यूज हो गया। वो भगवान के प्रेट से भी हम लोग ऐसे थे। मतलब आपके खुद के भर में आपको प्यार नहीं मिला, हाँ हाँ पर आप मुंबई चली गई तब सारे जो हिजड़ा समाज के हाँ और लोग थे हाँ, वो आपको प्यार कर रहे थे। बहुत हाँ और सिर्फ प्यार ही नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझे ऐसा समझ आ रहा है वो आपको अच्छे से रख भी रहे थे। अच्छा, आप छोटी थी उम्र में, बिल्कुल 15 साल की बिल्कुल थी, बिल्कुल। तो आपको कभी उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि तुम जाओ और बेगिंग करके लाओ? नहीं, उल्टा वो बोल रहे थे कि आप घर में रहो और जब बड़े हो जाओगे हाँ तो हाँ काम काज करना, हाँ, ऐसा ऐसा मैं। तुम्हारे को ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम पढ़ना चाहते हो तो हम पढ़ाएंगे, अच्छा। जो काम करना तो काम कराएंगे, ऐसा मत कर, क्यों ऐसा नहीं, नहीं नहीं, आप जैसा भी बोलो, मेरा मेरा वो दिमाग से नहीं निकलता, मैं ऐसे छोड़ना करके बोल के मैं खुद वो डेली देख के 1 महीना 2 महीने जैसे करते हैं सब, उनके पीछे पीछे जाके सीख गए मैं। जैसे मांगना, कहाँ जाना, दुकान के पास नमस्ते करना, वो क्या जैसे बोलते मैं दिमाग में बैठ के एक दिन अकेले जाके 100-200 रुपये कमा ले गए तो वो चल अच्छी बात है करके खुश। गलत नहीं कमाना कभी भी, हिजड़ा हो कोई भी हो, कभी भी एक इंसान को हाथ जोड़ के 1 गिलास पानी पिलाएंगे ना, उनको शुक्रिया बोलना, पानी पी के हटे जा रहे ऐसा नहीं बोलना, कभी हमारे को पानी भी नसीब नहीं मिलेगा। एक इंसान हमारे को खाना खिलाएंगे ना, हम हाथ जोड़ के दुआ करना उन लोगों के लिए, है ना। चांगलं वागण्याची शिकवण शबानाताईंना त्यांच्या हिजड़ा समाजातून मिळाली। आपकी पहली गुरु कौन थी और उसने आपको क्या क्या सिखाया? वही तो, अच्छा जिस दुकान में जाएंगे ना ऐसी बात करना, नमस्ते बाबूजी, आपके बाल बच्चे के जीवन में ढेर सारी खुशी आवे, तुम आबाद रहो, खुश रहो, आपका है ना कारोबार में तरक्की हो जावे, ऐसा बोलेंगे ना, खुशी खुशी पैसे देंगे। ए ला रे दे रे ऐसा रफ नहीं बात करना, बाबूजी नमस्ते ऐसा बात करना। अगर मेरे बहुत अच्छा सिखाए थे, उनका भी डेड हो गया था। कौन थी आपके पहली गुरु? वो सपना गुरु करके उनका नाम सपना रहते, बॉम्बे में मल्लाड मालवनी में 5 नंबर में रहती थी वो। बहुत अच्छी इंसान है, कभी भी उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, बहुत अच्छे, उनकी वजह से मैं अब रोटी रोजी खा रही में।
हम में से बहुत लोगों को, शबाना जी, ये गुरु क्या होता है, हिजड़ा कम्युनिटी क्या होती है, समाज क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप क्या बता सकती है कि हाँ, क्या होती है मैं हिजड़ा बता सकती कम्युनिटी? हूँ। गुरु जैसे आप स्कूल में एक हेचएम रहता है, उससे बड़े ये वो डीईओ करके स्कूल में भी कुछ बड़े बड़े सीनियर रहते हैं ना, उन लोग हमको क्या समझते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं वो सीनियर को हम गुरु लोग मानते हैं। इसी तरह वो गुरु हम छेले लोग हूँ। अब एक बड़े एक उस्ताद स्कूल में प्रिंसिपल रहते, उन लोग को हम क्या, वो बाप माँ बाप कहती हो, हम बच्चे की तरह, सेम यही स्टोरी है। वो अच्छा सिखाते हो पढ़ने का लिखने का, ऐसा लिख, ऐसा पढ़, ऐसी अच्छी तरह से नाम कमा, स्कूल का नाम हो जाए, ऐसा सेम ऐसा स्टोरी। ना भेदभाव, हिजड़े आम पब्लिक है, सब सब एक ही भगवान का एक रूप है, मगर जेंडर चेंज होता ना, वो एक, वो हम खुद हाथों से नहीं बनाते, किस्मत में है, वो भगवान के प्लेट से भी आ गया था। थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी मालूम मेरे को। ये वो ईश्वर ईश्वर से कोई एक दावा करता है, मैं कभी भी अमर रहती हूँ, मेरे को मैं बहुत आपकी सेवा है, बहुत आपके लिए है ना, मैं कुछ अच्छा सा पेड़ पेड़ मतलब काजी नहीं, अच्छे से मैं तुम्हारे तुम्हारी भक्ति करूँगा। भक्ति, हाँ जी माफ करो, भक्ति करता हूँ। मेरे को एक वर चाहिए। हम्म, क्या क्या वर बोल बता। मेरे को कभी भी मौत ही ना आए, कभी अमर रहना ना, किसी से भी मेरे को मौत ना आवे। भगवान को है ना कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया का बादशाह है, शहंशाह है, भगवान का सीखता है क्या, दूसरों को सिखाने वाला भगवान। वो भगवान बोला चल मेरा वर है, तेरे को कभी भी किसी से, मर्द में ना मर्द आदमी लोग मारेगा, ना नर नर मारेगा, ना नारी मारेगा करके आशीर्वाद है। अर्ध नारी बन के भगवान ने हाथ रख दे तो भस्म हो गया। वो बहुत अमर, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरे मौत ही नहीं आएगी कभी भी, मेरे को ऐसा आशीर्वाद चाहता था वो। हर इंसान को मौत है, कोई भगवान हो, कोई भी आम आदमी हो, मौत तो नहीं छोड़ के जाती ना। ऐसा कैसा भगवान आशीर्वाद देता है, तेरे को नर से भी मौत नहीं, नारी से भी मौत नहीं, अर्ध नारी का रूप धारण करके भगवान उसको मौत दे दिए। समझ में आ रहा है मेरे को? हां हां अर्धनारी नरेश्वराची गोष्ट सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांचा म्हणण्याचा अर्थ हाच होता की कुठला तरी एक भक्त देवाकडे जातो आणि त्याला म्हणतो मला अमरत्व पाहिजे, मी कधीच मरणार नाही असं वरदान मला पाहिजे. मैं आपने जो बताया वही मराठी में बता रही हूँ. मला अमरत्व पाहिजे, मी कधीच मरणार नाही, स्त्री म्हणून पण मरणार नाही आणि पुरुष म्हणून पण मरणार नाही, असं वरदान मला पाहिजे, असं त्या भक्तानं शिवजीला, आपल्या महादेवाला सांगितलं. आणि महादेवानी त्याची इच्छा पूर्ण केली की तू माणूस म्हणून, तू बाई म्हणून पण मरणार नाहीस आणि तू पुरुष म्हणून पण मरणार नाहीस. आणि तसा अर्धनारी नरेश्वर म्हणजे अर्धा माणूस आणि अर्धी स्त्री असा तयार झाला. अशी गोष्ट फातिमाताई सांगत होते आपल्याला. मुंबई में आप कहाँ रहती थी? आपके गुरु बहनों के साथ रहती थी. मुझे आप बता रहे थे कि कैसे आप सारे फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट, उसके बारे में आप बता सकती है कैसा था मुंबई में माहौल आपका? वो बहुत अच्छी तरह से जाते थे, सज धज के, जिस घर में बच्चा हो जाएगा ना, जाके नाच गाना गा के, कुछ वो देने वाले ने कुछ भी पैसे देते, वो बच्चे को दुआ करके, पूरे परिवार को दुआ करे, डांस वगैरह करके खा पी के आ जाते। ये मेरे को लेके जाके वो कमाए तो मेरे को भी थोड़ा पैसा देते, वो सब मिल बांट के खाते। आपकी गुरु बहनें कौन कौन थी? वो कहाँ से आई थी? वो बहुत मालूम नहीं, हाँ, मैं गए, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। आपने मुझे बताया था कि आपकी गुरु बहनें अलग अलग धर्म से आती थी और आप सारे माता शेरेवाली का जगराता करते थे, आप क्रिसमस मनाते थे. वो सब कैसा था, क्या वो करते हमारे थे? में जात पात नहीं है, भेदभाव नहीं है। हर इंसान, सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी हो, मगर ऐसा हो गया तो हिजड़ा नाम एक ही है। हमारे में जात कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी जा सकता है, कोई भी हिजड़ा लोग दूसरे हिजड़े के घर में जा सकता है, खा सकता है, रह सकता है। पहचान की जरूरत नहीं, यही पहचान है हमारी। एक थाली मारेंगे ना, हाँ वही पहचान है हमारी, बस वो खुद समझ जाएंगे ये हमारे बिरादरी का है करके। हिजड्यांमध्ये भेदभाव नसतो. हिजडा समाजात कोणी कोणाच्याबद्दल जातपात मानत नाही, धर्म मानत नाही,
कुणी कुणाच्याही घरी जाऊ शकतं, कुणी कुणाच्याही घरी जाऊन खाऊ शकतं, राहू शकतं, असं फातिमाताई आपल्याला शबानाताई आपल्याला सांगताय. अम, मुंबई में आप जब थी, आप मुंबई में कितने साल रही और आपको क्या सबसे ज़्यादा याद आता है मुंबई का? हम लोग के रहने सहने का मिल के रहते, खाते पीते, नाच गाना अच्छा। सगे भाई बहन आजकल सुबह से शाम तक झगड़ा कर लेते हैं। इन लोग में झगड़े कु- कुछ भी भेदभाव भी नहीं है और कुछ सोचते भी नहीं अपने लाइफ के लिए। अपनी खुशी अपने दिल में रख लेके ऐसा सब भुला देते हैं। अच्छा लगता था मेरे को। कितने साल रही आप मुंबई में? एक 17 साल 18 साल थे। और बेकिंग करती थी आप और हाँ अपने गुरु बहनों के हाँ, साथ वो रहते लेके थे? जाके बधाई मांगने जाते थे। बच्चा हो जिस घर में रहे तो मेरे को बुलाते, चलो करके तब। अम, आपने एक बार मुझे ऐसे बताया था कि आपके गुरु ने आपको कभी दूसरा गलत काम नहीं सिखाया, नहीं सिर्फ सिखाया। बेकिंग का हाँ अच्छा काम सिखाया। हाँ। वो क्या गलत काम मतलब क्या था? और वो वो हर पूरे हिंदुस्तान में भी है। गलत का काम नहीं। पेट की तकलीफ के उनकी मजबूरी की वजह से शख्स वर्क लिए जाते हैं, थोड़े कुछ पैसे कमा के आते हैं। वही तो गलत क्या भी चोरी गिरी नहीं करते हैं, वो शख्स वर्क जाते हैं। ये यही बोलते हैं हमारे गुरु लोग, तू मांग के खा, जिंदगी ऐसे कर ले, वो सब गलत काम में नहीं जाना तो करके यही बोलते थे। मुझे पहले से भी भीख मांग के मतलब बिगिंग करके ज़िंदगी करी, बाद इसको गोद लिया है। हम बात करते उसके बारे में. शबानाताईंनी खूप महत्त्वाचं काहीतरी सांगितलं. कदाचित ते त्यांना पूर्ण सांगता आलं नाही, पण त्यांच्या म्हणण्याचा मतितार्थ असा होता की भूक इतकी मोठी होते आणि काम नसतं हाताला, पैसे नाही आहेत हातात, तेव्हा अनेक हिजडा समुदायातल्या लोकांना वेश्या व्यवसाय करून स्वतःचं पोट भरावं लागतं. ही फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या गुरु त्यांना नेहमी हेच सांगतात की तुम्ही वेश्या व्यवसाय करू नका, तुम्ही सेक्स वर्क करू नका, तुम्ही मागून खा पण सन्मानानं खा. पण काही काय म्हणतात दुर्दैव असं होतं काही जणांच्या बाबतीत की कोणी भीकही देत नाही, कोणी कामही देत नाही, तेव्हा नाईलाजानं हे काम करावं लागतं. कारण पोटाची भूक ही खूप मोठी असते, ती शांत बसू देत नाही असं त्या सांगतायत. आप मुंबई में 17 साल रही ऐसे बता रही थी और आपके गुरु ने क्या क्या सिखाया, गुरु बहनों ने आप कैसे रही ये बता रही थी. फिर वापस आप मैसूर क्यों चली गई? क्या ऐसा हुआ था कि आपको मैसूर जाने की इच्छा हुई? कोई कोई बोल रहे थे तुम्हारे बाप भूत मरने की हालत हो गए थे, तुम जाके है ना मरने के टाइम पे थोड़ा सूरत देख के, वो जैसा भी हो तुम्हारे को जन्म दिया है वो बाप है ना, जाके बोला। हाँ, हम जैसों का तो दिल बहुत कच्चा है, जिसे रो देते हम भी रो देते हैं। कुछ तकलीफ दे तो हम है ना हम बिक जाएंगे, उनकी तकलीफ फरमाइश पूरी कर सकते हैं। फिर भी चलो जाने करके सब बुला के जाके देखे तो अभी थोड़ा भी तुम्हारा उनका इंतकाल हो गया, मतलब डेड हो गई। वो सब बोल रहे थे अभी इधर माँ भी मर गए, बाप भी मर गए, बहन की शादी भी हो गई, अब तो इधर इस मुल्क में रह जा। उधर सोचे तो उधर भी बिगिंग मांगने का कुछ लोग थे। उधर का कहाँ मांगना किधर मांगना, कोई एक इंसान बुला के जाके मेरे को दिखाया था। वो आज भी है, बहुत अच्छा इंसान है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बहुत अच्छी इंसान है। कब गई आप मैसूर वापस? हो गया अभी जाके मैसूर 20-25 साल हो गया। 20-25 ऐसा कुछ हुआ? शायद ज्यादा हो गए रहेगा शायद। ऐसा कुछ हुआ था, आपको याद आ रही थी घर की, आप क्यों वापस मैसूर चली गई? वही तो सब बोल रहे थे ना कि जै कितना भी बुरा है तेरा बाप ही है ना, ऐसे मरने की हालत में जाके थोड़ा पानी तो पिला के आकर के बोल रहे थे ना, इसलिए है ना चले गए। तो आप जब वापस मैसूर गई तो आपने क्या देखा? क्या क्या घर घर कैसा था? लोग आपसे कैसे बात कर रहे थे? पहले तो आदमी लोग के कपड़े पहन के गया था, उधर लड़का अभी लड़की बन के आ गई। थोड़े हमारे रिश्तेदार हमारे घर से बाहर निकल जा करके हाँ, ताला मार दिए। कोई हमारी कजिन है वो भी, अयो आप लोगों को एंट्री नहीं है, इधर चले जाओ। और हमारी बिरादरी में मुस्लिम कमेटी में आप लोगों को रहना मना है, हमारे तुम गांव से दूर रहना, इधर मत आना करके बोल रहे थे। ये कोई एक इंसान अच्छा इंसान है, उसको वो बोलते ना मुल्ला जी, मौलाना जी, हाँ वो अच्छे इंसान थे।
नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई भी नहीं, तुम भी भगवान की बनाई हुई है। ऐसा ऐसा कौन बोले? समाज कानून में नहीं है किन्नर लोग बाहर रहना, ऐसा ऐसा तो तुम इधर ही तो रह सकते करके मेरे को सपोर्ट किया। उधर किराए का घर है ना, मेरे को किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। कोई औरत मेरी बहुत फ्रेंड बन गई, मेरे घर में रहो करके थोड़ा सामान पकाने का सब दिए, तो मैं उधर कमाने लगी ना, उसको धीरे 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 उसको। हाँ। और आपके मम्मी पापा भाई बहन वो कैसे थे, आप वापस गए तब? मम्मी पापा तो ध्यान हो गए थे ना, भाई बहन तो दूर हो गए थे, कभी मना कर दिए बिल्कुल और नौकर को। अब दूसरों से मैं दोस्ती करके उनको भाई बहन समझ के जिंदगी हो गई। मेरी जिंदगी में वो सब खो गए तो एक कुछ अच्छा परिवार मिल गया। त्या परत म्हैसूरला गेल्या तोपर्यंत त्यांचे आई वडील ऑलरेडी गेले होते. कधी गेले होते माहिती नाही, कोणी कळवलं नाही. आई वडिलांचं शेवटचं तोंडही पाहता आलं नाही याची खंत त्या नेहमी बोलवंट. आपको आपके मम्मी पापा को आखिरी बार देखना भी नसीब नहीं हुआ, ऐसे आपने बहुत बार मुझे बोला है की आपको कितना बुरा लगता है. परत गेल्या तेव्हा भाऊ बहीण बोलत नव्हते. आसपासचे काय चुलत मावस भाऊ, चुलत किंवा मावस भाऊ बहीण विचारत नव्हते. सगा भाई बोलता तू मेरे सामने आ गए ना, मैं तेरे को टर्क छोड़ के मार दूंगा. सख्खा भाऊ म्हणत होता की तू समोर आलास तर तुझ्या अंगावरनं ट्रक घालेन. आणि कुठल्या तरी एका दुसऱ्याच एका महिलेला त्यांची दया आली आणि त्यांनी मदत की. किसी औरत ने आपकी और मदद आज को की. भी है, वो बहुत अच्छी इंसान है, मेरे को बहुत याद करती, मैं भी उसको है ना बहन से भी ज्यादा प्यार करती हूँ. तो मैसूर में आप वापस बेगिंग करने लगी हाँ थी, हाँ हाँ वापस हाँ भीख जी. मांग के हाँ खाना 20-25 साल से उधर ही कर. हाँ. तो आपकी और फातिमा कहाँ मिली आपको? फातिमा कौन है और आपको कहाँ मिली फातिमा? वो हमारी एक ताया, मालूम ताया, ताऊ बोलते ना, हाँ, उन चाचा. हाँ हमारे बाप के एक भाई था, उनकी औरत थी, उनका पति का देहांत हो गया, तो ये बहुत 4 बच्चे, इसको फातिमा की माँ को 4 बच्चे. हाँ, वो उसका पति है ना 4 बेटियों लड़कियां पैदा होकर के छोड़ के चले गया, दूसरी शादी हो गया. मतलब फातिमा की माँ आपकी चचेरी बहन है? हाँ हाँ. अच्छा. उसका पति है ना 4 भी लड़कियां पैदा होकर के छोड़ के दूसरी शादी हो गया. बिल्कुल इनको कोई भी पूछने वाला नहीं था. इतनी तकलीफ, खाना खाने के लिए 500 के लिए जगह नहीं थी. इनकी माँ है ना 4 को लेके जाके सुसाइड करने के लिए कहीं चले गई थी रोके. मेरे को कोई बोला ऐसा तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी है ना, हाँ ऐसे फलानी जगह ऐसा सुसाइड करने के लिए जाके मंदिर में बैठी है, भीख मांग के खाना खा रहे करके. मैं उधर टैक्सी करा के गए तो सही से 4 बच्चों को लेके उधर बर्तन साफ करके खाना खा रही थी. मैं बोली इधर आ. क्यों इधर आई? हम लोग हैं ना तेरे लिए, तेरे को क्या बोल तेरी तकलीफ. बहुत रोने लगी. 4 बच्चे, बहुत बिल्कुल छोटे 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 बच्चे, ये थोड़ी 2 साल की, इससे छोटे छोटे वो बच्चे, 4 भी औरत लोग. ऐसा बैठ के बहुत खराब लगा. तू फिक्र मत कर, मैं जब तक जिंदा हूँ तेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, मैं ही लिखाऊँगा, मगर तू है ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तू है ना, तू मेरी आज से बेटी करके उसको बेटी बना के, ये नातियाँ लगते मेरे को. हाँ, वो इसकी माँ है ना बेटी, ये नातियाँ लगते. हाँ, जब ये थोड़ा 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं हो गई तो ये खुद में 10 रुपये 2 रुपये 1 रुपये देती, एक बॉक्स में जमा रही थी पैसा. ये डेली हमारे स्कूल से हमारे घर से. हम उसके बारे में बात करते. पहिले मुझे ये जानना है की मतलब एकाच दिवसात त्या फातिमाची आई आणि फातिमाच्या 4 बहिणी, म्हणजे ती धरून 4 बहिणी एकाच दिवसात त्या 5 जणांची आई झाल्या होत्या. ही खूप मोठी गोष्ट वाटते मला. मैं बता रही थी कि एक ही दिन में आप 5 लोगों की माँ बन गई, फातिमा और उसकी माँ और उसकी बहनें. एक ही दिन. फातिमा के बचपन की क्या चीज़ें आपको याद है? क्या करती थी फातिमा, कैसी थी? बिल्कुल बिल्कुल मेरे को देख के बहुत डर के रो चिल्लाती. मेरा चेहरा पहले जब इसको गोद में डाले ना, इतनी डर गई थी. इतनी बहुत खूबसूरत बच्ची, इतनी मोटी, इतनी अच्छी थी. मेरे को देख के रोने लगी 2 मिनट जैसा उसका रोना तो रुक गया था. तब है ना डर के मैं इसको दे दी तेरी बेटी को लेकर के. तब मैं ये ना डेली इसको चॉकलेट वगैरह दे के प्यार से इसको, एक गाय का बच्चे को, एक मुर्गे के बच्चे को खिलाएंगे ना, वो अपना प्यार करता है. एक बिल्ली के बच्चे को ऐसा इसको कुछ खिला के पैसा दे के. छोटी बच्ची है, खिलौने वगैरह खेलने के लिए इसको ना डेली खिलौने ले लगा के देना 10-20 रुपए के. इसको मनाना, इसको प्यार करना, थोड़ा मेरे को थोड़ा धीरे धीरे लग गई थी.
तब इसको है ना ये 7वीं 8वीं क्लास पढ़ा के 9वीं गुजार रही थी। ये खुद मैं 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये जमा के इतने डब्बे में जमा रही थी। ये मेरे को बगैर बोले के किक बॉक्सिंग जाके अकेडमी जम गई थी। अच्छा। ये डेली उधर बोर्ड पढ़ रही थी मैं भी ऐसा बनना, मैं भी ऐसा खेलना करके इसके दिल में बहुत अरमान आई थी। ये खुद वो जोड़े हुए पैसे जाके उनको बन के मेरे को आंखों पूछी, मैं पैसे बंदल ही जाऊँगा, जा बेटा हाँ दुआ करो मेरे लिए, मैं चल बहुत नाम कमावे तू, अच्छा तेरा नाम रोशन होए, बहुत बुलंदी पे आशीर्वाद दी। तो ये 3 महीने के अंदर एक मिडिल लेके मैं फ़ातिमा से पूछना चाहूँगी, आपने कहाँ किक बॉक्सिंग के बारे में देखा और आपको क्यों लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए? आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं इधर नहीं, नहीं, बैठिए, बैठिए। बताइए फ़ातिमा। ऐसा ही घूमने जाती थी ना बाहर खेलने के लिए, तभी बोर्ड देखती ऐसा ही मैं ऐसा लड़कों का टाइप रहना करना कुश्ती करना करके मेरे मन में आया। अच्छा, लड़कों जैसे रहने की इच्छा क्यों हुई आपकी? आप तो लड़की हैं। तो मेरा बाप छोड़ के चले गए ना, जब से मैं मेरी माँ को कोई भी नहीं, अभी मैं ही सहारा, नेक्स्ट मेरी माँ सहारा है करके ऐसा मेरे दिल में आया। बापाने सोडलं पण मीच माझ्या आईचा सहारा होते असं मुली म्हणतायत आजच्या, आणि फातिमा त्यांचंच प्रतिनिधित्व करते। आपके गली में किक बॉक्सिंग की एकेडमी थी, आपका पहला दिन कैसा था किक बॉक्सिंग का? क्या किया था आपने? क्या जुगाड़ किया था? आपका पहला दिन किक बॉक्सिंग का कैसा था? क्या कैसे आपने एडमिशन ली? क्यों एडमिशन ली? एडमिशन तो थोड़ा पैसे कमी हो गए थे बाद में, और थोड़े दिन लीव लेके जम के एडमिशन फर्स्ट डे तो थोड़ा नर्वस हो गई थी मैं, इतना टफ टफ करा रहे हैं ना सर मेरे बोल के। बाद रफ्ते रफ्ते अच्छा करने के लिए मेरे सर क्या बोले, मुझे लीडर बना दिए। आपका टैलेंट अच्छा है, मैं हूँ सपोर्ट, डरो मत, मैं आपको आगे जाने दूंगा, आगे जाओ बोल के हिम्मत दिए। फातिमा, किक बॉक्सिंग होता क्या है? क्या होता है उसमें? हमें कुछ भी पता नहीं है, आप क्या समझा सकती हैं हमें? एक फाइट है, जैसे कि लड़की लोगों को तो सेफ्टी है, मेरा माना लड़की लोग को, जैसे कि अभी अब भारत लोग में लड़के लोग का फुल ये चल रहा है, जैसे टॉर्चर चल रहा है, रेप चल रहा है, मर्डर चल रहा है ना, उसके लिए मैं बोल लड़की लोगों को मेरे जैसे स्ट्रांग बनना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। मार्शल आर्ट्स आणि बॉक्सिंग या दोन खेळांचं एकत्रीकरण करून हा नवीन खेळ तयार केला गेला आहे, किक बॉक्सिंग असं त्याला म्हणतात, आणि फातिमा त्याच्यामध्ये खूप पुढे गेली आहे। आपको सबसे ज़्यादा किक बॉक्सिंग में क्या अच्छा लगता है? ज़्यादा किक्स करना पसंद, फाइट में मेरा ज़्यादा किक्स ही है, पंचेस ज़्यादा नहीं, किक्स ही ज़्यादा। किक मारणं, लाथ मारणं हे फातिमाला सगळ्यात जास्त असं आवडतं असं ती म्हणते, पण मला असं वाटतं की ही लाथ म्हणजे तिनं तिच्या सोडून दिलेल्या वडिलांना आणि समाजाला मारलेली लाथ आहे, आणि म्हणून त्या सगळ्याचा राग तिच्या खेळात सतत येत असतो, आणि म्हणून तिचा खेळ एवढा चांगला है। शबाना जी, जब फातिमा ने अपना पहला अवार्ड जीता था, पहला खेल जीता था, तब वो कितनी थी और आपको कैसे लगा था? उस दिन तो मेरे सपने में बहुत बहुत इच्छा थी। कभी मैं फिल्म देखने का बहुत शौक था, कभी मैं भी ऐसे भी फिल्म में आना, सब मेरी फिल्म देखना। हाँ, मैं समझ गई थी ये फिल्म कर रही है, मैं इसकी शूटिंग देख रहे हैं करके मेरे को बहुत खुशी हुई थी। भगवान करे मेरी दिल की इच्छा पूरी हो गई। बहुत बहुत इतना इसको अकेडमी में मेडल दे रहे थे ना, मैं सबके सामने बच्ची को उठा के ऊपर उठा के प्यार करके इसको सबको नमस्ते करी इसको। वो वीडियो में भी आप डाले थे ना, उसमें भी है, इसको आके ऐसा बहुत दिल खुश हो गया था। मेरी ज़िंदगी का सपना पूरा हो गया। चलो मेरे भाई बहन तो नहीं कह रहे, ये तो बच्ची है ना, सब भाई भी यही है, बहन भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, नाती भी है, सब भी है। अब मेरे एक दिल में इच्छा है, जैसे हम जिंदगी में बहुत तकलीफ उठाए, बहुत तकलीफ उठाए, ऐसा दूसरों के बच्चे नहीं तकलीफ उठाना। कभी उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं रहते, कभी कुछ तकलीफ रहते, ये बच्चे हैं ना, ये बच्ची का देख के ध्यान से कुछ आगे बढ़ना, कुछ अच्छा सीखना, एक सीख। हाँ, ये बच्ची भी गरीबों को मदद करके फीस, कभी गरीब बच्चों के पास पैसे फ्री करा दे करके बोलते मैं, अच्छा। 1 रुपया मत ले, फ्री करा दे। फातिमा, आपकी पहली फाइट कैसे थी? अब तक आपने कौन से मेडल्स जीते हैं? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
नेशनल। नेशनल, इंटरनेशनल। अभी ओलंपिक को जाने के लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। नेशनल में आपने 4 मेडल्स जीते और इंटरनेशनल में भी कुछ मेडल्स जीते, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? इंटरनेशनल में तो फुल नर्वस हो गई थी, जैसे कि अभी बाहर जाके नहीं थी ना, भीड़ देख के सब नर्वस हो गई थी। उसके बाद सर बोले ऐसे सब नहीं मत कर रहे, इंटरनेशनल में अभी फुल टफ होता है। नेशनल में बोले थे जैसे कि गोवा में, बाद रफ्ता रफ्ता सर नहीं तो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं मत करना, अभी तू करना बोल के हिम्मत दिए। कहाँ कहाँ नेशनल्स खेली आपने और कहाँ कहाँ जीता? आगरा, पूना, गोवा, जैसे कि दिल्ली और इंटरनेशनल, दिल्ली, मैसूर सिटी में नेशनल। 4 नेशनल गोल्ड मेडल्स आपने जीते और इंटरनेशनल में कितने जीते? 2। 2। हाँ, अच्छा। आपने बहुत बड़ी कामगिरी की है। मुझे आपसे और इसको डिग्री भी मिल गई, अभी हाँ, खुद मास्टर बन आप गई। बता सकते? इसको भी ब्लैक डिग्री में मिल गई। अभी इसको इन्हें खुद दिन अकाडमी में बच्चों को सिखा सकती है। इसको एक बहुत बड़ी एक मड़केरे में जा बहुत बड़ा इसको रुतबा मिला है। इसको अकाडमी खोलने के लिए औकात नहीं है हमारे पास, हाँ, बहुत तकलीफ में है। अभी मेरी भी उम्र हो गई, कहीं भी जगह पूछे तो बहुत 1 लाख 2 लाख रुपए पुत्री डिपॉजिट। अभी खुद छोटे घर में मकान में रहती है इसके पति के साथ। वो छोटे घर में 15 बच्चों को सिखा रही है। कोई 500 600 रुपये लगा के दे तो इसका एक घर का किराया भी मेंटेनेंस कर ले। जिसका पति भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा इंसान है। जैसे इसके जीवन में एक फरिश्ता आया, इसके पति को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। यही है इधर उठ के खड़ा, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इसका ख्याल रखता है। अब इसको खुद की अकाडमी खोलने का इरादा है। कोई भी आम जनता अपने दिल में कुछ इच्छा हुए तो हमारे को मदद कर सकते हैं। कुछ भी आपके दिल में किस दान देना चाहे तो दान नहीं समझ के, कुछ आपके 10 रुपये रहंदे 20 रुपये रहंदे कुछ भी दे सकते हैं हमारे को। हमारे बहुत बड़ी एक तकलीफ में है, आपकी तरफ से मदद होंगी ना, हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। हमारे आशीर्वाद से आपके बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा आशीर्वाद है। स्वतः खडतर परिस्थितीतून किक बॉक्सिंग शिकलेली फातिमा, तिला नुकताच काही 1 वर्षापूर्वी ब्लॅक बेल्ट मिळालेला आहे किक बॉक्सिंगचा। याचा अर्थ किक बॉक्सिंग दुसऱ्यांना शिकवण्याची डिग्री तिच्याकडे तिला प्राप्त झाली आहे आणि आपण नंतर ती दाखवूयात। हम बाद में ही डिग्री तिला प्राप्त झाली, या डिग्रीच्या जोरावर आता ती दुसऱ्यांना किक बॉक्सिंग शिकवू शकते आणि तिच्यासारख्याच गोरगरीब मुलांना सुद्धा किक बॉक्सिंग शिकवता यावं अशी तिची इच्छा आहे। सध्या ती तिच्याच घरामध्ये एकाच खोलीमध्ये किक बॉक्सिंग लहान लहान मुलांना शिकवते। एका कोपऱ्यात स्वयंपाक चालतो, दुसऱ्या कोपऱ्यात क्लासेस चालतात आणि ती आणि तिचा नवरा, त्यांचं आत्ताच लग्न झालं आहे, ते एकत्र संसार करत त्यांचं हे फातिमाचं हे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे। फातिमा, मुझे आपसे पूछना है, आपको ऐसी माँ मिली, आपको बहुत माँ, आपकी खुद की एक माँ है और ये भी एक माँ मिली, इनके बारे में आपको क्या लगता है? क्या माँ है आपकी, आपको क्या लगता है? आप तो ऐसी माँ मिलना तो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मेरे जैसा माँ मिल के सबको भी माँ मिलना ऐसा प्राउड ऑफ यू। तो अडॉप्ट लेके सब बच्चों को, मेरे को भी पाल रहे हैं, सब लोगों के बच्चों को भी जो अनाथ रहते हैं ना उसको भी अडॉप्ट करके देते हैं, सब बच्चों को एक हेल्प करते हैं। आप स्कूल जाती थी बचपन में, आपने मुझे पिछली बार बताया था कि आपके क्लासमेट्स आपको चिढ़ाते थे कि आपकी अम्मा ऐसे है वैसे है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, सब लोग फ्रेंड ऐसा बोलते हैं, आपकी मम्मी क्यों ऐसी है वैसी है बोलते हैं, ऐसा किन्नर है ना आपकी मम्मी बोलते हैं। तो मैं एक्चुअली किस लोगों को भी फ्रेंड नहीं बनाती स्कूल में, ऐसा मुझे चिढ़ाते थे ना, आपकी मम्मा ऐसा है, टिफ़िन देने सब लोग आएंगे तो सब चिढ़ाते थे सब लोग। आप कैसे रिएक्ट करती थी उसके ऊपर? तो मुझे बचपन से भी रह रहे की आदत हो गई ना, चुड़ा लेंगे तो चुड़ा लेंगे, छोड़ के रहती।
शबाना जी, मेरे पास आपके लिए 3 शब्द है। आप उसमें से कोई भी एक शब्द चूज़ कीजिए, एक शब्द निकालिए उसमें से, और उसके बारे में आपको क्या लगता है वो हमें जानना है। वो 3 शब्द है घर, भूख और सम्मान। ये 3 शब्दों में से कोई भी एक शब्द आप चुन लीजिए और उसके बारे में आपको क्या लगता है, घर के बारे में क्या लगता है, या फिर भूख के बारे में क्या लगता है, सम्मान के बारे में क्या लगता है। ये 3 चीज़ें आपको मिली लाइफ में। अभी जीवन में इतनी खुशी मिली, मेरा भूख भी मर गए, मेरा घर भी नहीं चाहिए मेरे को। ये आदमी लोग, पूरी पब्लिक मेरे को इतना सम्मान कर रहे, वही मेरे लिए है ना प्राउड ऑफ है। इतनी ज़िंदगी में इतना नाम रोशन होना, इतनी भीड़ में आके बैठना हमारे औकात ही नहीं थे। आप नहीं होते तो अगर हम भी नहीं होते थे इधर, हमारे औकात ही नहीं थे। आप भी एक फरिश्ते के जैसा, आप हमारे को इधर इंटरव्यू में बुला के पहले से हमारे को मैगजीन, हमारे से इंटरव्यू में लेके मैगजीन रेडी करी, मैगजीन से यहाँ तक आने की आपकी एक बहुत मेहरबानी है। आपको मेरा आशीर्वाद है। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम करे, भगवान तुम्हारे को आप बहुत अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी में आपका जीवन साथी बहुत अच्छा मिले, आपका बहुत बहुत प्यार करे आपको। थैंक यू शबाना जी। मुझे आपसे पूछना है कि लोग कहते हैं कि एक औरत माँ तभी बन पाती है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है अपने जी, कोख से। जी। आपको क्या लगता है उसके बारे में? आप बिना जन्म दिए किसी की माँ बनी, 1 नहीं 2 नहीं 5 बच्चों की माँ बनी। आपको क्या लगता है माँ शब्द का अर्थ क्या होता है? माँ माँ चाहे औरत हो चाहे हिजड़ा हो, माँ है। माँ जैसे बच्चों को पूरा फरमाइश पूरी करती है, इसी तरह हम उससे 4 दुगना याद करते ना प्यार। दुनिया में हम जैसे माँएं बहुत हो, बहुत यतीम बच्चों को बहुत गोद लेके हम जैसा प्यार करें, सबको भी मेरी दुआ है। जो व्यक्ती, मग तो स्त्री असू दे पुरुष असू दे किंवा हिजड्या समुदायातला असू दे, एखाद्या बाळावरती एखाद्या माणसावरती अनकंडिशनल म्हणजे कुठलीही बंधनं नसताना प्रेम करतो, तो आईसारखं प्रेम करतो असं शबानाताई म्हणतात. खूप छान वाटतं तुमच्याशी बोलताना. हिजड़ा समुदाय के बारे में हमारे समाज में बहुत सारी गलत फैमिलियाँ हैं, मतलब समझ नहीं आता, कुछ कुछ अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशंस है. तो आपको क्या लगता है हम सबसे ज़्यादा क्या गलत मानते हैं जो बाकी समाज है हिजड़ा के बारे में? अच्छा, रास्ते में जाएंगे ना, मांगने सिग्नल के पास कोई एक इंसान ऐसा होता है, गिलास चढ़ा देते हैं, चलो थू थू ची करके। हाँ, ऐसा मत करो कभी। वो एक मांगने वाले के पीछे कहानी रचे, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम रहता है, कोई माँ बीमार रहते, भाई बीमार, बाप का बच्चों का कोई एडमिशन करने का रहता है। जैसे बोलते बूंद बूंद से दरिया समंदर भरती है करके, ऐसे 1 रुपया 2 रुपये लेके जाके जमा के उनकी फरमाइश पूरी करते हैं हिजड़े। खुद के लिए खाने के नहीं लिए, कोई भी खाना खिला देता है फ्री में हिजड़ों को, कोई भी कपड़ा दे देता है। ये पैसे मांगते ना दूसरों की तकलीफ में काम आने के लिए पैसा मांगते हैं। आप लोग है ना दिल खोल के, आप जहाँ भी मिले, आपके पास 1 रुपया हो, 8 आने हो, 4 आने हो, दे दो। उन लोगों की बहुत दुआ लगेगी, बहुत। कभी भी वो भी इंसान है आपकी तरह, भगवान है ना उनको ऐसे रूप में पैदा करे, तो भगवान की भी ना गलती है, हमारी भी नहीं है। सूच गलती है। ये छी थू ऐसा नहीं बोलना कभी भी। हम भी इंसान है, हमारे को भी भूख लगती है, हमारे को भी प्यास लगती है, हमारे भी जिस्म में खून है, आपकी तरह सेम है, मगर जेंडर चेंज है, इतना ही फ़र्क है। आपसे मेरी लोगों से विनती है, जहाँ भी मिले, आपके पास नहीं रहे तो फिर कभी देते हैं बोलो, कुछ भी गुस्से से उनको गाली मत दो। अगर ऐसे कुछ गलत लोग हैं ना हमारे में मिलेंगे ना, उनको समझा तुम्हारे समाज में बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा नाम कमा रहे, तुम भी अच्छे नाम कमाओ, इससे सब नहीं करना करके आपको बोलने का हक है। अगर वो गलती करेंगे ना, आप है ना, उनको बोलने का हक है। ऐसा भड़क के उनको मारना, कुछ गाली देना, ऐसा मत करो। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। शबाना जी, जी, अगर अगला जन्म होता है, मुझे पता नहीं अगला जन्म होता है या नहीं होता है, बट अगर होता है तो आपको किस तरह की ज़िंदगी चाहिए? मैं भगवान से विनती करती हूँ, मैं अगर ज़िंदगी में जन्म हो तो बार बार जन्म में किन्नर लोग ही मैं
जिस माँ के पेट में, वही माँ के पेट में नहीं, जिस जिस जहाँ भी पैदा होने माँ के पेट में मेरे जैसा पैदा होना, क्योंकि मैं दूसरों के काम आना बहुत मेरा दर्द है ना, उन लोग के साथ है ना बांट लेना चाहते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये भी हमारी एक नई जिंदगी है, कभी हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी भविष्य, चलो हम मानेंगे हम पापी जन्म है, दूसरों का जन्म पापी नहीं होना, हमारी वजह से इस ये बच्चों का ज़िंदगी अच्छी होना बहुत समाज में काम आना। आजकल हिजड़े की बेटी के ज़माने में बोलते थे, अब ऐसा नहीं बोल रहे, किक बॉक्सिंग फातिमा का नाना जा रहा है करके बोल रहे हैं अभी मेरे को, इससे मेरे को पहचान हो गई है। हाँ, पहले बच्ची को बोलते थे ए हिजड़े की बेटी, ए छी थू, ऐसा बोलते थे, रो रही थी मेरे को बोल के स्कूल को नहीं जाती करके, स्कूल को जाना पढ़ने कर, मेरी वजह से इसकी स्कूल की चले गई। हाँ, मैं क्या करूँ, मेरा ऐसा जन्म है, अगले जन्म में है ना इसको मेरी जैसे माँ नहीं चाहिए तो अच्छी माँ मिल जाएंगे, मगर है ना इसकी दिल की मुराद है ना पूरी होने दे, अच्छा नाम कमावे वैसे। मी मगाशी म्हटलं हा आपल्या सगळ्यातला संवाद आहे. ये अच्छा कमा के पैसा मेरे को नको, मैं बीमार हो जाऊंगी ना, एक झाड़ के पास बैठेंगे ना, कोई जाता जाता एक रोटी दे देगा, ये कपड़ा भी दे देगा, ये अगर इसकी माँ 3 बहन है ना उनको देखेंगे बस, मेरी इसे आगे बढ़ के इसकी माँ को 3 बहनों को शादी करके, उसकी माँ की ज़िंदगी में कोई आदमी नहीं है, शादी नहीं हुई, इन बच्चों के पीछे ज़िंदगी ख़राब कर ली ना, माँ को भी बहन लोग को पाल लेंगे, और इसका परिवार भी है उसको भी अच्छे तरह से पति के साथ रहना, अच्छा नाम कमा ले। चलो हिजड़े की बेटी एक अच्छी औरत बन के ज़िंदगी करे करके, पड़ोस में भी हमारी तारीफ करना, परवा ने अच्छी सीख दिया, हिजड़ा पति के साथ अच्छी रहती है, पति मियाँ बीवी अच्छे हैं, खुश रह करके मेरे को कितनी खुशी होती है। कोई पड़ोस वाला तुम्हारी लड़की अच्छी नहीं है, क्या वो ऐसा नहीं बोलना, मेरे को बहुत दुख होता है, तब मेरी बच्ची के लिए तारीफ करेंगे ना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आपको नहीं कभी लगा कि मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी गृहस्थी बसानी है, मुझे भी बच्चे चाहिए? वो मेरे को है ना, मैं औरत होना था, मेरे को भी शादी होना था, मेरे को भी पति होना था, मेरे को ऐसा इच्छा थी मेरे को, वो पूरी हर 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 इंसान सोचता से पूरी होती तो हम भगवान ही नहीं रहता, हम ही भगवान बन जाते थे। मी सुरुवातीला म्हणाले हा सगळ्यांमधला संवाद आहे. मला खात्री आहे शबाना ताईंचं बोलणं ऐकत असताना तुम्ही स्वतःच्या आत डोकावून बघत होतात, स्वतःला प्रश्न विचारत होतात, स्वतःलाच दिलेली उत्तरं स्वतःच खोडून काढत होतात आणि पुन्हा स्वतःला ओलांडून काहीतरी नवा विचार स्वतःच्या मनात पेरत होतात, ही मला खात्री आहे. शबाना जी, मैंने आपको इतने सवाल पूछे और मैंने शुरुआत में बोला था इस इंटरव्यू के कि ये संवाद है, संवाद मतलब कम्युनिकेशन है, हम गप्पे लड़ा रहे हैं, तो मैंने आपको इतने सवाल पूछे, मैं चाहती हूँ आप मुझे एक सवाल पूछें, कौन सा भी सवाल कि जो आपके मन में है मेरे लिए, क्या होगा वो सवाल? आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पक्का? अच्छा, अब देखो हिजड़ों को कोई गाली दिया, कोई मांगने के लिए, छी ऐसा नहीं आना, खुद बस में बैठेंगे ना, आप उधर जाओ इधर जाना, ऐसा करते हैं। कोई अच्छे इंसान बैठो, आप भी इंसान है, दुआ करो करके बोलते हैं। आपको डर नहीं लगता हम लोगों से? इतने करीब आके इतने हमारे लिए तारीफ करके इतना सबको समझा रहे हैं ना, आपको डर नहीं लगता क्या? क्यों, ऐसी क्या बात है हमारे में? आप इंसान हो, यही बात है. धन्यवाद. शबानाताईंशी आपण जवळपास गेल्या 1 तास गप्पा मारतो आहोत. खरं तर त्यांच्या आयुष्यात इतकं सांगण्यासारखं आहे आणि इतकं जाणून घेण्यासारखं आहे की हा वेळही आपल्याला कमी वाटतोय, पण कुठेतरी थांबायला हवं. शब्द खूप ताकदीचे असतात आणि खूप वजनदार असतात. लफ्ज़ बहुत वजनदार होते हैं, ऐसे हम मानते हैं शबाना जी. बहुत ताकत होती है उनमें. आपने आपके सारे लफ्ज़ मुझे दे दिए, हम सबको दे दिए. अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है. हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि हम हर इंसान से इंसानियत से बर्ताव करें. तो ये बोझ हमारे यहाँ है. मैंने शबाना जी को क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा. अब एक सवाल आप ऑडियंस को भी है. आज शबाना जी की कहानी हमने सुनी, त्यांची गोष्ट आपण ऐकली. आज यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे, ये वो सवाल है. हम इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद उनके लिए तालियां तो बजाएंगे ही, बट तालियों के बाद हम यहाँ से लेके उनकी ज़िंदगी से लेके उनकी ज़िंदगी से क्या लेके जाएंगे, ये सवाल आप सबके लिए मेरे और शबाना जी की तरफ से है. थैंक यू.
कोणाला काही प्रश्न असतील तर ते विचारायचा वेळ आहे आपल्याकडे. आणखीन एक पाहुणे आहेत. नमस्ते. आप लोगों को मेरी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको बहुत टाइम पास करना पड़ा, हमसे कुछ गलती हुई तो माफ़ कर लीजिए आप लोग. हमारा तो आशीर्वाद सबके लिए है, आप लोगों का भी आशीर्वाद हमारे बच्ची के लिए सदा रहे. हेलो हेलो. हाँ, थैंक यू. एक मिनट. नमस्ते. और एक गेस्ट आने वाले. बैठिए. धन्यवाद. त्यांना देखील. मानव की महानता मानव होने में नहीं है, बल्कि मानवीय होने में है. आपको शबाना जी, आपने मानवता की मिसाल दी है. आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे. आपने अपना किरदार बहुत खूबी तरीके से निभाया है. आपल्याकडे अजून एक पाहुणे येत आहेत. आपल्यासाठी मुरगुडहून पांडुरंग गुरव देवमामा यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय. मी पांडुरंग गुरव देवमामा यांना व्यासपीठाकडे बोलवतोय. आपण एखाद्याविषयी बघितल्यानंतर मनामध्ये ज्या संकल्पना किंवा कल्पना निर्माण होतात त्या कदाचित आपण चुकीच्या करवून घेतो, परंतु ज्या पाहुण्यांचं या व्यासपीठावरती आता आगमन होतंय ते पांडुरंग गुरव देवमामा, असगोळी तालुका चंदगड इथं त्यांचा जन्म आहे आणि सध्या ते आदमापूर परिसरामध्ये आहेत. आणि आदमापूर परिसरात संत बाळूमामांचं मंदिर आहे. त्या मंदिराच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये हीच टाळी वाजवून मागितलेले जे पैसे आहेत ते पैसे आपण कसं समाजासाठी देऊ शकतो याची एक जबरदस्त कहाणी त्यांच्याकडे आहे. देवमामांनी आत्तापर्यंत आदमापूर शाळेला मागितलेल्या या पैशातून 1 लाख रुपयाची देणगी दिली. त्यानंतर मुधाळच्या शाळेला मागितलेल्या पैशातून 2 लाख रुपयाची देणगी दिली. निळपण तालुका बुधरगडच्या शाळेला मागितलेल्या पैशातून 1,80,00,000 रुपयाची 80,000ची देणगी दिली. आणि आता अनेक शाळांना ते भेटवस्तू देत आहेत. मी सन्माननीय पांडुरंग गुरव देवमामा यांना व्यासपीठावरती बोलवतोय. या ठिकाणी नुकतेच उपस्थित झालेले सन्माननीय नितीनदादा चंदनसेवे यांना विनंती, आपण ही व्यासपीठावर यायचं आहे. सन्माननीय पांडुरंग गुरव उर्फ देवमामा यांचा या ठिकाणी शिवम परिवाराच्या वतीनं सन्मान करण्यात येतोय. सन्माननीय नितीनदादांना विनंती, आपण हा सन्मान करायचा आहे. मागितलेल्या रकमेतून जवळपास 3,80,000 रुपयाची देणगी शाळांसाठी देवमामांनी दिलेली आहे. आपण समाजासाठी काहीतरी देणं लागतो. ज्या समाजातून आपण घेतो त्याच्या प्रति उत्तरदायित्व म्हणून देवमामांनी ही शाळेसाठी आर्थिक मदत दिलेली आहे. धन्यवाद. आपण सर्वांनी सन्माननीय सर्व उपस्थित असणारे व्यासपीठावरील आपण बसून घ्यायचं आहे. आपणा सर्वांसाठी एक गीत आहे. सभागृहातल्या सगळ्या दीदी आणि दादांचा मला आज खूप अभिमान आहे. बाळांनो, तुम्ही 2 तास या तिघांच्या संवादासोबत होता. भारतामध्ये भावी पिढी कशी असावी त्याचं दिग्दर्शन तुमच्या इथल्या 2 तासाच्या अस्तित्वानं सगळ्यांना जाणवलं. आणि हृदय संमेलन काय असतं त्याची अनुभूती तुम्ही सगळ्यांनी दिली. जसं मगाशी दीदी सांगत होते की बाळांनो, तुम्ही या संवादामध्ये तुम्ही अंतर्मुख होत होता, स्वतःशीच संवाद साधत होता. आपल्याला आठवत असेल की आणखीन काही वर्षापूर्वी दिशा पिंकी शेख आले होते आणि त्यावेळेलाही आपण असंच अंतर्मुख झालो होतो सगळेजण की जीवन इतकं कठीण आहे,
विधाता असं का देतो असा आपल्याला प्रश्न मिळतो. आपण आपल्यातल्या असलेल्या उणिवांचा आणि निसर्गानं दिलेल्या आणखीन गोष्टींचा स्वतः विचार करतो. आपण आपल्या उणिवांचा बाजार म्हणतो. आपल्यात असलेल्या नकारात्मक गोष्टीचा आपण कादंबरी लिहितो, सांगत राहतो जगाला. ईश्वरानं न दिलेल्या गोष्टींचा वारंवार उल्लेख करतो आपण बाळांनो. पण मगाशी ऐकत असताना आपल्या लक्षात आलं असेल की त्यांच्या एवढी तरी उणीव या सभागृहातल्या कुणाकडेही नाहीये. पण शब्द बाहेर पडणारे प्रत्येक होते ते ओतप्रोत आशीर्वादाने भरलेले होते. एकही गोष्ट अशी नव्हती की त्याच्यामध्ये तिरस्कार होता, द्वेष होता, असूया होती. नीतीनं निसर्गानं दिलेल्या ठोकरीला जे उत्तर होतं, हसत हसत होतं आणि दुआ आशीर्वादानं भरलेलं असं संवाद आपण ऐकला. मामांच्याही बाबतीमध्ये आपण बघितलं की आपल्या महाराष्ट्रातलेही मामा तसेच आहेत. गुरुजनांच्यासाठी आपण मामांनाही बोलवलं होतं त्यावेळेला. आमची पोरं शिकावीत यासाठी जे मिळतंय त्याच्यातलं दान जिल्हा परिषदेच्या शाळेला द्यावं. तुमची माझी पोरं शिकावीत, सुखानं जगावीत, त्यांना भविष्य मिळावं म्हणून रस्त्यावर दिवसभर उभा राहून मागितलेल्यातलं सगळं दान देऊन टाकावं. हृदय या शब्दाचा अर्थ यांच्याकडे बघून कळतो. आणि परमेश्वराचं अस्तित्व असं म्हटलं जातं की जिथं व्यापकता आहे, जिथं करुणा आहे, जिथं अखंड आशीर्वादाचे शब्द मुखातून बाहेर पडतायत, तो दुसरीकडे कुठं असणार? तुमच्या माझ्या मुखातून शब्द मगाशी मी म्हटलं द्वेष, मत्सर, हिंसा, घृणा, आणि इथं मात्र सलग 2-2.5 तास नीतीनं दिलेल्या सगळ्या धिक्काराचा स्वीकार करत आपल्या बरोबर जे येत आहेत त्याच्याशी उन्नत आणि उदात्त वागत आपला भवताल आणखीन सुखी कसा व्हावा. कल्पना दिदीला आशीर्वाद, तुम्हाला आशीर्वाद, मला आशीर्वाद, आणि इच्छा एकच की कधी कुठल्या स्पीड ब्रेकरवर माझ्यासारखी लोक तुम्हाला भेटली तर तिरस्कार नका ना करू, नका ना देऊ त्यांना काय, पण बाजूला होऊ नको म्हणून तरी सांगा. माझ्या शरीरामध्ये काही दोष आहेत, ते मी मागून नाही ना घेतले, नीतीने दिले ना. तुम्हाला ते दिलं म्हणून तुम्ही आमच्या उणिवाचा का धिक्कार करता? बाळांनो, ही जरी दृष्टी आली इथून पुढं, कधी तुमची गाडी रस्त्यानं चालली नाही भेटले तर आजच्या ह्या 2 तासाचं सार्थक झालं.